नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया चेतन कानूनगो और मैं शुरू करने जा रही हूं अपनी एक न्यू वेब सीरीज जिसका नाम है सफ़र काजल का। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी को ऐसे जिया जैसे जिंदगी कभी लौट कर वापस आएगी ही नहीं। और असल में वही होता है, उसका सफ़र, उसके जीवन का सफ़र अपनों के साथ कैसा था, यह सब कुछ मैं इस कहानी में आपको बताने जा रही हूँ। कहानी का पहला भाग शुरू होता है। कहानी है एक बड़े जमींदार की जहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो मन की। अरे अम्मा, लक्ष्मी आई है। जापे में तड़पती रूपल दूसरी बार माँ बनी। पहली बार जब माँ बनी तो बड़ी सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। पहली संतान कोई भी हो, यह सोचकर अम्मा दामिनी देवी ने बड़ी खुशी से जग जाहिर किया कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। जो दाई जापा कराने आई थी उसे भी झोली भर भर के दिया। अम्मा का यह व्यवहार देखकर रूपल के मन में पर्दे के उनके लिए खुलने लगे। अब ससुर जी तो थे नहीं। बचपन से ही अपने दो बेटों को इस लायक बनाया था कि अब वो काबिल होकर के जमींदार बन करके हवेली को संभाल ले। दामिनी देवी उन औरतों में से थी जो लोक दिखावा करने में कभी पीछे नहीं हटती थी और पीछे से एक औरत और मर्द की अलग ही परिभाषा उसने बना रखी थी। तो जैसे ही अम्मा के कानों ने ये खबर सुनी कि हाथ में लस्सी का गिलास दीवार पर जोर से दे मारा, लाल रंग से पुती हुई वो दीवार सफेद लस्सी से नहा गई। उसका यह व्यवहार देख वहां पर उपस्थित सभी लोग झेप गए। घबराहट से दाई माँ सामने आई। अम्मा, बीती हुई है तो क्या करूं? ऐसी खबर पर तूने सोने चांदी के जेवरों से लाद दूं या फिर ये हवेली तेरे नाम कर दूं? इस घर को चलाने वाले दीपक आएंगे या फिर इस वंश को डुबो ही जाएंगे? कल मुही कहेगी दो दो छोरियों का बोझ अपने पति के कंधों पर लाद दी। सामने खड़ी बड़ी पोती सारा दृश्य देख रही थी। 5 साल की थी पर शब्दों को तो समझ ही सकती थी, भावनाओं को भी समझती थी। उसकी माँ किस पीड़ा से गुजर रही थी ये भी समझती थी। उसकी बहन आई थी तो ये भी उसे खबर थी, पर खुशी के बजाय गम का माहौल हो गया था। पर यह बात उस नन्ही सी बच्ची को समझ में नहीं आई, क्योंकि इस बात के लिए वो अभी छोटी थी, साथ ही किस्मत वाली थी, क्योंकि पहली संतान थी तो हवेली में उसी की वजह से रौनक आई थी। उसकी परवरिश में बहुत लाड़ प्यार झोंका गया, कोई कमी नहीं रखी गई। पर दूसरी संतान की वजह से, क्योंकि अभी तक सभी को लड़के के जन्म का इंतजार था, अब तो बड़ी बेटी भी खुन्नस निकालने लगी थी। सामने खड़ा पिता चुप्पी साधने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। अम्मा के सामने दोनों बेटे थर थर कांपते थे। छोटे बेटे विशाल की शादी इस साल इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि रूपल के जापे का समय था और सबको खुशखबरी का इंतजार था। अब रूपल भी समझ चुकी थी कि उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है। पूरे 9 महीने जितना घी में गाड़ा उतना ही तेल अब उसका निकलने वाला था। दाई ने दूसरी पोती को अम्मा के समक्ष लाकर दिखाया तो बुरा सा मुंह बनाकर अपने हाथ उसके माथे पर रखकर 500 का नोट उबारा और उस दाई को दे दिया। क्या अम्मा, लक्ष्मी के आगमन पर भी लक्ष्मी नहीं निकालोगी क्या? तो अम्मा की घूरती आंखें उसे घर से निकलने की अनुमति दे रही थी। यहाँ से एक कन्या का पहला पड़ाव शुरू हुआ था। यही दोष था कि वो कन्या के रूप में जन्म ली थी। इसका नाम रखा गया था काजल। और ये कहानी भी इसी काजल की है। कैसे उसका अब जिंदगी का सफर शुरू होने वाला था हम सुनेंगे अगले भागों में।